अब वायरल वीडियोस के इस युग में हम आपको स्वामी विवेकानंद का ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती है। अगर वो जीवित होते तो आज 160 वर्ष के होते। और आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी आज का जो दिन है ये युवाओं का दिन है। युवाओं को शायद पता भी नहीं होगा। इसलिए आज हम अपने देश के इन करोड़ों युवाओं को बिना इंटरनेट वाला ज्ञान देंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स पॉज करने पड़ेंगे। कानों से ईयरफोन हटाना होगा ताकि आप हमारी बात ध्यान से सुन सकें, क्योंकि ये बात आपको किसी न्यूज़ चैनल पर कोई बताएगा नहीं। और रात में 9 बजे प्राइम टाइम शो में स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने की हिम्मत हमारे अलावा कोई करेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1863 में संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था। और वो संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनका जीवन और उनके सिद्धांत युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा माने जाते हैं। आज उनके बारे में कुछ नई नई जानकारी हम आपके लिए लाए हैं जिससे आप सीख सकें। इसलिए अगर आपके घर में कोई युवा हैं, छात्र हैं, तो उन्हें आज का ये विश्लेषण जरूर दिखाइए। ये हमने उन्हीं के लिए बनाया है। एक बार एक व्यक्ति ने जोर देकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि युवा कौन होता है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को एक बहुत ही शानदार जवाब दिया जो आपको भी जानना चाहिए। तो आप टेस्ट कर लीजिए, ये आपकी भी परीक्षा है कि आप युवा हैं या नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिए। युवा कौन होता है? जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि जो करके दिखाता है, वही युवा है। अब आप देख लीजिए, अगर ये सारी बातें आप पर लागू होती हैं तो आप भी युवा हैं। और अगर ये चीज़ें आप पर लागू नहीं होती हैं तो माफ़ कीजिएगा, हो सकता है उम्र आपकी ज़रूर युवाओं वाली होगी लेकिन आप युवा नहीं हैं। जिन युवाओं में राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था नहीं है या जो प्रेरक इतिहास रचने के लिए प्रयास भी नहीं करते, ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद युवा नहीं मानते थे। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था। और गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। ये वो विचार हैं जिसने गुलामी के समय भारत के बहुत सारे युवाओं को नींद से जगा दिया था। लेकिन हमें लगता है कि ये विचार आज भी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है, लेकिन वो इन विचारों से दूर है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार ये कहा था कि इस देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और नसें स्टील की हों और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर युवा इन विचारों से कोसों दूर हैं। और आज की युवा पीढ़ी विचारों में नहीं बल्कि वीडियो गेम्स में यकीन करती है, वायरल वीडियोज़ में यकीन करती है। लेकिन आज हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़े 5 बहुत ही दिलचस्प और सरल किस्से बताना चाहते हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। पहली सीख है अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना। पश्चिमी देशों में 4 साल बिताने के बाद जब वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड से भारत रवाना होने के लिए एक जहाज में बैठे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा कि वो पश्चिमी देशों का आधुनिकवाद छोड़कर वापस उसी देश में लौट रहे हैं जहां पिछड़ेपन के सिवा कुछ नहीं। यानी एक आधुनिक देश को छोड़कर वापस उस देश में जा रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी उनका अपना देश भारत। तब स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को कहा कि यूरोप आने से पहले भारत उनके लिए प्रिय था, लेकिन यूरोप में रहने के बाद भारत उनके लिए पवित्र हो गया है। उस दौर में जब स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों से लौटकर पहली बार भारत की भूमि पर कदम रखा, तब वो नीचे पड़ी मिट्टी को अपने शरीर पर लगा रहे थे और यह देखकर लोगों को लगा कि शायद वो पागल हो चुके हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन सच ये था
कि वो भारत की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर खुद को पवित्र कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि आधुनिक होने का मतलब और विदेश में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने देश से नफरत करने लगें और उसमें कमियां ढूंढने लगें। देश की मिट्टी आपके लिए हमेशा पवित्र रहेगी। दूसरी सीख है, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में थे तब उनके गेरुआ वस्त्रों का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति कैसे कपड़े पहनकर यहाँ घूम रहा है अमेरिका में। और एक दिन जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तो उनके पीछे चल रही एक महिला ने एक व्यक्ति से ये कहा कि तुम्हें इस फकीर बाबा के कपड़े देखने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया और इस बात पर उन्होंने पलटकर इस महिला को जवाब दिया कि उनके देश में लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता होगा, लेकिन वो जिस देश भारत से आते हैं वहां लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से होती है। हालांकि आज अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो यहां भी लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से नहीं होती बल्कि उनके कपड़ों से होती है, और उनके कितने बड़े बंगलों में रहते हैं वो उससे होती है, उनके पास कौन सी गाड़ी है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इससे पहचान होती है। आपने भी देखा होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति की जब पहचान करते हैं तो आप देखते हैं इसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कितने महंगे कपड़े हैं, ये कितने बड़े घर में रहता है, इसके पास गाड़ियां कौन सी हैं और इसके पास पैसा कितना है। अगर ज़्यादा पैसा है तो बड़ा आदमी है और अगर पैसा नहीं है तो छोटा आदमी है। अगर उसने बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो आप उसे बड़ा आदमी समझ लेते हैं। ये नहीं देखते कि उन कपड़ों के पीछे कौन है, उस गाड़ी में जो बैठा है इंसान के तौर पर वो कौन है, उसका चरित्र कैसा है। इसलिए जब भी किसी भी इंसान को आप आंकें तो उसके कपड़े देखकर और उसका पैसा देखकर नहीं, उसके चरित्र को देखकर उसे आंकना चाहिए। तीसरी सीख है, धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं है। वर्ष 1891 में जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे, उस दौरान उनके पास बैठा एक व्यक्ति धर्म में चमत्कार की शक्ति के बारे में बात कर रहा था, चमत्कार के बारे में बता रहा था, जिस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म विश्वास करना सिखाता है और इसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। यानी धर्म और चमत्कार अलग अलग हैं और जो लोग अहंकारी होते हैं वही चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और ये बात आज भी बहुत प्रासंगिक है। आप खुद सोचिए, चमत्कार का मतलब क्या है। आप में से भी ज़्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, जिसके आप लायक ना हो, आपको वो सब मिल जाए, जिसके लिए आपने परिश्रम नहीं किया आपको वो मिल जाए, जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया आपको वो मिल जाए, जिसके आप काबिल नहीं हैं आपको वो मिल जाए। और वही चमत्कार है और आप ज़्यादातर भगवान से यही मांगते हैं। चमत्कार का मतलब है ऐसी किसी चीज़ की अपेक्षा करना जिसके लिए वो व्यक्ति काबिल या लायक ही नहीं है और वो चाहता है कि बिना परिश्रम किए उसे वो चीज़ चमत्कार के रूप में मिल जाए, और इसके लिए लोग अक्सर धर्म का सहारा लेते हैं। चौथी सीख है अनुशासन, जो आज के ज़माने में विलुप्त होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और आध्यात्मिक गुरु के रूप में अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप को वेदांत और योग के सिद्धांतों से जोड़ा, और वो कई वर्षों तक पश्चिमी देशों में रहे, यूरोप में रहे, लेकिन उन्होंने अपना अनुशासन कभी नहीं खोया। और पांचवी सीख है अपने लिए एक सीमा खींचना। एक बार जब एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि एक विधवा महिला को दोबारा विवाह करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामले में क्या सही है और क्या गलत, ये महिलाओं को तय करने देना चाहिए, ना कि पुरुषों को ये तय करना चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद ने यहाँ अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया और उन्होंने लोगों को समझाया कि लक्ष्मण रेखा कहाँ खींचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे सफलता के सही अर्थ को सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हार और जीत को नहीं बल्कि परिश्रम और प्रयास को सफलता मानते थे, और उनका कहना था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। यानी उनके लिए सफल होने का मतलब था पूरा परिश्रम और प्रयास करना। और उनके इन्हीं विचारों से भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत के बहुत सारे युवाओं को आज विवेकानंद के विचार नहीं बल्कि नए वर्जन के वीडियो गेम्स चाहिए। तो वीडियो गेम्स के ज़माने में हम आपको विवेकानंद के विचार बता रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा भारत में रहते हैं।
भारत में 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ 60 लाख युवा हैं। अंदाजा लगाइए, 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ लोग, लगभग 46 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। यह अमेरिका की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है और हमारे देश में 46 करोड़ तो सिर्फ युवा हैं, जो अगर ठान लें और जिन्होंने सोच लिया कि उनके जो बाजू हैं वो लोहे के होंगे और उनकी नसें स्टील की होंगी, तो सोचिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में दुनिया की सबसे ज़्यादा युवा आबादी तो है, लेकिन ये युवा आबादी कर क्या रही है, ये जानना महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स को लेकर एक स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि भारत के ज़्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ रिलेशनशिप्स, दूसरी ब्रेकअप, तीसरा नौकरी और चौथा दोस्तों के साथ पार्टी। यानी ज़्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटी इन्हीं 4 चीज़ों के आसपास घूमती रहती है। इसके अलावा भारत के युवा अब प्रतिदिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के जिन देशों के युवा सबसे ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनमें भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने के मामले में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री भारत में है और ये 21,260 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो 2027 तक 70,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री बता रहा हूं आपको। भारत में 51 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए पैसा देते हैं और ये पैसा कम से कम हर महीने 1,500 रुपए के आसपास होता है। और 2025 तक हमारे देश में 70 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होंगे, जिनमें आधे से ज़्यादा युवा होंगे। हाल ही में एक और सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि भारत में 13 से 17 साल के 71% लोगों के बच्चों के पास आज अपना स्मार्टफोन है। 71% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है 13 से 17 साल के। और आज भारत के युवा इनोवेशन से ज़्यादा वेकेशन के बारे में सोचते हैं और करियर से ज़्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के बहुत सारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है।